अब जो है बेटा हम यहाँ पे इंडस्ट्रियल स्टेज को देखेंगे कि 3 पीरियड्स में उसको भी डिवाइड किया गया है। फर्स्ट स्टेज में हमने देखा कि हमें क्या चीज़ देखने को मिली कि फ़र्स्ट जो पीरियड था उसमें इंसान ने क्या किया, सिर्फ़ अपनी ज़रूरत की जो चीज़ें थी उसको जिनको हम कंजम्पशन गुड्स कहते हैं, यानी जो उनके इस्तेमाल की चीज़ें थी, सिर्फ़ उनको प्रोड्यूस किया, जिसमें क्लोथ्स, शूज़, कार्स, फर्नीचर, एक्सेस, प्लग्स, रोप्स, बॉक्सेस एंड वुडन हाउस डोर्स शामिल थे। यानी उन्होंने सिर्फ़ अपने जो कंजम्पशन गुड्स थे, इस्तेमाल की चीज़ें थी, उनको प्रोड्यूस किया। वो फर्स्ट पीरियड था। द सेकेंड पीरियड गैव बर्थ टू पर्टिकुलर प्रोफेशंस। फिर सेकेंड पीरियड कब स्टार्ट हुआ, जब यानी लोगों ने अपना एक प्रोफेशन अपनाया, जैसे कि ब्लैक स्मिथ, गोल्ड स्मिथ पता है ना, सुनार, कारपेंटर, लकड़ी का काम करने वाले, वीवर एंड पॉटर्स एसेट्रा। कॉइन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर वर इंट्रोड्यूस एंड प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, exchange of wealth, distribution of wealth and consumption of wealth got freedom from the difficulties of barter system। अब इस सेकंड स्टेज में लोगों ने अपना एक पर्टिकुलर जो है ख़ास प्रोफेशन को अपनाया। इसी जो है पीरियड में हमने देखा कि जो गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स थे वो इंट्रोड्यूस हुए, यानी जो बार्टर सिस्टम में हमारे पास डिफ़िकल्टीज़ थी। बार्टर सिस्टम एक सिस्टम है, यानी ऐसा सिस्टम है जिसमें चीज़ों के बदले चीज़ों को एक्सचेंज किया जाता था। जब इस स्टेज में, इस पीरियड में कॉइन्स, गोल्ड के और सिल्वर के जो कॉइन्स इंट्रोड्यूस हुए, उसने इस मुश्किल को जो है ख़त्म किया। कौन सी मुश्किल को? बार्टर सिस्टम की, यानी चीज़ों के बदले एक्सचेंज करना। यानी मेरे पास अगर ये बुक है तो इसके बदले में आपको पेंसिल या कॉपी दे रही हूँ, तो ये एक्सचेंज हो गई चीज़ें। तो इससे क्या हुआ, अब हमारे पास पर्टिकुलर एक समझो यूँ समझ लें कि कॉइन्स थे, यानी एक तरह से मनी का काम किया। इस कॉइन ने मनी का काम किया कि हम चीज़ों को एक्सचेंज कर सकें, उनको बाय कर सकें। और इसी जो है पीरियड में हमने देखा कि वेल्थ को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये रहा प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, यानी चीज़ों को किस तरह से प्रोड्यूस करना है, उसके बाद जो है कैसे उसको एक्सचेंज करना है, आपस में डिस्ट्रीब्यूट करना है और कैसे उसको कंज्यूम करना है। The modern industrial stage, which may rightly be called the third period। अभी जो हमारे पास जो एरा चल रहा है उसको हम लाजमी मॉडर्न इंडस्ट्रियल स्टेज का नाम दे सकते हैं। ठीक है, ये हमारा थर्ड पीरियड कहलाएगा इंडस्ट्रियल स्टेज का। बिगेन फ्रॉम अर्ली 18th century with the mass production of goods, it took advantage of mineral coal, oil and gas. The inventions of steam engine and all kind of machines raised this stage up to present heights। अब 18th सेंचुरी से जो है हमारे थर्ड पीरियड का आगाज़ हुआ इंडस्ट्रियल स्टेज का, तो वहाँ से जो है हमने जो है तरक्की होना शुरू हुई, चीज़ों की ज़्यादा से ज़्यादा जो है इन्वेंशन हुई, स्टीम इंजन जिसको हम बोलते हैं, इसके अलावा ऑल काइंड्स ऑफ मशीनरी जो हम आज के दौर में यूज़ कर रहे हैं अपनी आसानी के लिए। देन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टुक प्लेस अवॉर्डिंग अस विद मैनी लग्जरीज लाइक रेडियो, टीवी, फैक्स, टेलेक्स, कंप्यूटर, जॉइंट स्टॉक कंपनीज, इंटरनेशनल ट्रेड एंड सक्सेसफुल मॉनेटरी सिस्टम etc. In fact, science gave birth to technology which gave birth to mass production, which is the climax of industrial stage। अब नंबर 4 पे जो है कॉन्सेप्ट आ रहा है हमारे पास प्राइवेट एंड पब्लिक ओनरशिप। ये हमारा जो है हैंडीक्राफ्ट
और जो है एग्रीकल्चर और हैंडीक्राफ्ट स्टेज का जो है फोर्थ जो है कॉन्सेप्ट है। अब हम इसको पढ़ लेते हैं। जनरली देयर आर टू मेन काइंड्स ऑफ ओनरशिप फॉर यूटिलाइजिंग द इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ अ कंट्री। यानी हमारे पास दो तरह से ओनरशिप यानी रियासतें देखने को मिलती हैं। एक जो पब्लिक है, यानी उसको कौन कंट्रोल कर रहा है, हमारी गवर्नमेंट। और एक जो हमें देखने को मिलती है वो है प्राइवेट ओनरशिप। प्राइवेट यानी कोई एक इंसान अपनी मर्ज़ी से कोई बिज़नेस ज्वाइन करना चाहता है तो वो आपकी प्राइवेट ओनरशिप कहलाएगी। दे आर यूटिलाइज आइदर प्राइवेटली और बाय पब्लिक अथॉरिटी। प्राइवेट ओनरशिप अलाउज द सिटीजन टू ओन एंड यूज़ all the economic resources themselves. The owners using resources get profit or loss which occur in their businesses. Only they have to run their businesses lawfully, but the government would not interfere in otherwise. यानी प्राइवेटली अगर कोई भी इंसान अपना बिज़नेस रन करना चाहे तो वो कर सकता है। उसमें प्रॉफिट लॉस दोनों उसको गेन हो सकते हैं। उसमें जो है हमारी गवर्नमेंट किसी किस्म का जो है इंटरफेयर नहीं करती, सिवाय इस बात के कि आप जो बिज़नेस कर रहे हो वो लॉफुली आपने इसको रन किया है या नहीं। दिस सिस्टम इज़ कॉल्ड कैपिटलिज़म। जो प्राइवेटली हम ऑनरशिप करते हैं वो जो है हमारी, उसको हमने नाम दिया है कैपिटलिज़म का। On the other hand, public ownership does not allow the citizens to own private property, propriety rights. In this system, only the state is entitled to utilize all the four factors of production. Under this system, the government makes plans to use all the economic resources for the welfare and prosperity of people. This economic system is called socialism. अब जो दूसरी जो हमारे पास ओनरशिप आती है वो है सोशलिज़म, यानी उसको हमारी गवर्नमेंट हमारी फलाह व बहबूद के लिए रन करती है। डिफरेंट टाइप्स के प्लान्स बनाती है पब्लिक के लिए कि उनके लिए किन चीज़ों का इंतखाब करना है, क्या चीज़ें पैदा होनी चाहिए, कितनी मिक़दार में पैदा होनी चाहिए। तो उस पर जो वो सिर्फ राइट्स होते हैं वो हमारी गवर्नमेंट के होते हैं, तो उसको हम सोशलिज़म का नाम देते हैं। और जो प्राइवेट ओनरशिप होगी उसको हम कैपिटलिज़म का नाम देंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो यहाँ पर जो है वाइंड अप होता है। जो होमवर्क है वो मैं आपको बता दूंगी कि आपने क्या करना है, वो मैं आपको व्हाट्सअप कर देती हूँ। आई होप कि आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और इस बात का ख़याल रहे कि मैं आपका जो है ऑनलाइन टेस्ट भी लूँगी 1 by 1 स्टूडेंट का। तो आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे से इस लेक्चर को अटेंड करना है। सिर्फ़ खोल के नहीं बैठना, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। और जो चीज़ आपको नहीं समझ आती आप उसको गूगल वगैरह पे या यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं और उसको अपनी आसानी के लिए समझ सकते हैं। और कोई क्वेश्चन है या कोई क्यूरी है आप मुझसे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।